हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और ये 11वीं कक्षा के ज़रूरी सवाल हैं। अगर आप लोगों ने इनको कर लिया तो आई थिंक आपके 50 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएँगे। तो आपको इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना है और सारे सवाल अच्छे से करके जाने हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए इधर सवाल कौन-कौन से हैं। तो इनमें से देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इनमें से जो सवाल आता है आपका ये वाले जो आपके लॉस ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो ऑफ लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये वाला, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सारी की सारी, और एम्फेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट और इनके रिलेटेड जो एलिमेंट की डेफिनेशन, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल की डेफिनेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन देखिए जो आपका सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इधर से देखिए, इधर से आपके जो बोहर के पोस्टुलेट्स हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, अफबाऊ, पॉली एंड द हुन्स रूल, और ये सारे के सारे जो सवाल हैं जिनको टिक लगाया हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और देखिए जो आपको ये 2-2 नंबर के दिए हैं और 3-3 नंबर के दिए हुए कंसेप्चुअल सवाल, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, तो आप लोग क्या करोगे, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें, आप ये न्यूमेरिकल जो है आराम से पता कर लोगे, ठीक है ना। देन देखिए उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है, इधर देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इधर से न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, बट इधर देखिए जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, और ये सारी की सारी चीज़ें जो कि मेंडली पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल सवाल भी मैंने आपको नीचे दे रखे हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। और देखिए उसके बाद जो आपका ये वाला चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, इसमें आपको वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इनके रिलेटेड जो इसको अप्लाई करना आना चाहिए, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रयोग करके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ निकालना आनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पता होना चाहिए आपको, और ये सारी की सारी आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, रेजोनेंस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देखिए बाकी जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, इधर से आपका जब जो आपके गैस के लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंडर वॉल इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, और ये सारे के वंडर आइडियल गैस इक्वेशन, ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे की विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल सवाल भी इधर से आते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देन देखिए उसके बाद ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक में देखिए ये भी 9 मार्क्स का चैप्टर है। इधर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन के, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, बाकी कंसेप्चुअल सवाल भी मैंने नीचे दे रखे हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। देन देखिए उसके बाद आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है, इधर से देखिए ये सवाल जो हैं, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, ये सारी की सारी चीज़ों के रिलेटेड थोड़ी-थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। देन देखिए आपका ये वाला जो चैप्टर है, इधर से देखिए आपका क्या आता है, पहले तो आपका इसका बेंज़ीन वाला पोर्शन करना है, उसमें एरोमेटिसिटी देखनी है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, उसके बाद डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखना है, उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कन्फॉर्मेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और उसकी जो रिएक्शंस है, जैसे मार्कोनी-कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, उसके मैकेनिज़्म को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। देन देखिए उसके बाद आपको एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइन देखना है, ओज़ोनोलिसिस करना है, वर्ड्स रिएक्शन करनी है, कन्फॉर्मेशंस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। देन देखिए इक्विलिब्रियम से ये सवाल जो है, इक्विलिब्रियम से आपको ली चाटलर प्रिंसिपल को अच्छे से करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपके एसिड और बेस के कंसेप्ट हैं, लुईस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, ये सारे के अर्हीनियस कंसेप्ट, ये सारे के सारे कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। तो देखिए पीएच के रिलेटेड इधर से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, पीएच से रिलेटेड आपको जब मिक्सचर दे दिया होगा, तो उसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। देन देखिए आपका जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक से क्या आएगा, एस ब्लॉक से आपको कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, देन देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आइडिया पता होना चाहिए, देन देखिए थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जिसको टिक के लगाइए हैं, जैसे अनोमलस बिहेवियर लिथियम का, बेरिलियम का, डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का बेरिलियम के साथ, वो देखिए आपका जो सॉल्वे प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और जो आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड द पोटेशियम, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पी ब्लॉक से आपको वही एलिमेंट्स के नाम वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, बाकी उसके बाद अनोमलस बिहेवियर वगैरह करना है, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जैसे सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स,
और ये वाली सारी चीज़ें। बाकी ये जो हैं आपके 2-2 मार्क्स के सवाल भी हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 87170467 एंड 28। थैंक यू।